डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ से। इसमें बच्चों हमें क्या करना है, इसमें हमें कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। कितनी तरह से ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो सकती है। कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रेंस होता है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं उनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो आप कॉन्ग्रेंस के लिए क्या क्या क्रिटेरियंस होते हैं वो हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अब जैसे दो ट्रायंगल है हमारे पास, अगर हमें गिवन है, जैसे मान लीजिए ए बी सी ई एफ डी, दो ट्रायंगल हैं, अगर हमें इनकी तीनों साइडें इक्वल गिवन है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है और ये तीसरी साइड इसके बराबर है, तो अगर तीनों ही साइड गिवन है तो हम लिखेंगे एस एस एस। कौन सी कॉन्ग्रेंस लिखेंगे? एस एस एस। इसका मीनिंग क्या होता है? साइड साइड साइड। ठीक है, तो जो हमें गिवन होगा उसी हिसाब से हमें बना देना है। अगर मान लीजिए दो साइड इक्वल गिवन है और एक एंगल गिवन है तो हम लिखेंगे एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल होगा तो एस ए एस। इसी तरह से अगर दो एंगल्स होंगे तो डबल ए। वैसे तो दो एंगल अगर इक्वल होना तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होता है, तो डबल ए है तो ट्रिपल ए भी इसको बोल सकते हैं हम, डबल ए ट्रिपल। ठीक है, और एक साइड दे रखी है तो ए एस ए भी हम बोल सकते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, तो उन इस तरह की ट्रायंगल में बच्चों क्या होता है? आर एच एस। आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो आर एच एस वाली कॉन्ग्रेंसी कहाँ यूज करेंगे हम? जहां पे 90 डिग्री वाला मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, साथ साथ हमें पता चल जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट में देखो, विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन फॉलोइंग। आप कौन सी कॉन्ग्रेंसी जो है इनमें फॉलोइंग पार्ट्स जो हमें दे रखे हैं इनमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें हमें ए पार्ट में गिवन क्या है? ए सी इज इक्वल टू डी एफ। फर्स्ट भी साइड है, क्योंकि दो पॉइंट्स में जो लिखा जाता है उसको साइड बोलते हैं। ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया। फिर ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ठीक है, ये भी साइड है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी साइड है, और इस वजह से ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट ए वाले में हम क्या लिखेंगे? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, फुल लिख देना है इसको, साइड साइड साइड। इस तरह से आपने आंसर देना है, सिर्फ सिंपल सा एस 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। फिर बी पार्ट में देखो बच्चों, बी वाले पार्ट में देखते हैं, गिवन दैट जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी। एक तो साइड गिवन है, फिर आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई। आर क्यू जो है, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, तो दूसरी भी साइड गिवन है। तीसरा हमें एंगल गिवन है, ये जो साइन होता है वो एंगल का होता है, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, साइड एंगल साइड, यहां पे थी ट्रिपल एस। अब नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सिंपल है ना। सी पार्ट में हम क्या करेंगे? सी पार्ट में फर्स्ट है एंगल, सेकेंड भी एंगल है, थर्ड साइड है, तो दो एंगल एक साइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एस ए। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर डी पार्ट जो है बच्चों आपका, डी पार्ट में देखो गिवन क्या क्या है। गिवन डी पार्ट में, डी पार्ट में 90 डिग्री एंगल आ गया, तो 90 डिग्री वाले के लिए आपको जो है क्या कौन सी कॉन्ग्रेंसी यूज करनी है? आर एच एस। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, कौन सी? राइट एंगल, और ये हाइपोटेनियस है, ये कॉन्ग्रेंट है, और साइड। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड में। देखो बच्चों, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट टू पी ई एन। ए आर टी ट्रायंगल जो है वो पी ई एन के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें शो करना है। उसके लिए कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं बनाकर, जैसे फर्स्ट है, इफ़ यू हैव टू यूज ट्रिपल एस क्राइटेरियन। ट्रिपल एस का मीनिंग तीनों साइडें हमें इक्वल दिखानी है, तो देन यू नीड टू शो, तो आपको शो करना पड़ेगा। फर्स्ट देखो ए आर है, तो ए आर के इक्वल किसको लिखेंगे हम? तो बच्चों ए आर के इक्वल देखने के लिए सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो नेम पे जाना चाहिए इसके। इसका नेम में देखो ए आर जो है वो फर्स्ट टू वर्ड है, फर्स्ट टू है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए आर जो है वो यहाँ पर है, तो बिल्कुल इसके सेम जो है कौन है? पीई। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, नेम से भी देख सकते हैं। तो नेम में फर्स्ट टू वर्ड है ए आर, तो इधर से फर्स्ट टू वर्ड हमने ले लेने हैं पीई, तो फर्स्ट डैश में तो आ जाएगा पीई। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखो, सेकंड वाले पार्ट में क्या है? आर टी। अब आर टी किसके इक्वल आएगा? आर टी जो है देखो कहाँ पे है, आर टी लास्ट वाले दो वर्ड हैं, तो इधर से ई एन ले लेंगे, है ना, सिंपल। थर्ड पार्ट में भी सेम वे में आपने इसको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में है ए टी, तो आप क्या करोगे? ए टी देखो कहाँ पे है, ए फर्स्ट है टी लास्ट है, तो यहाँ से फर्स्ट पी और लास्ट एन, तो पी एन। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके हम क्या पूछा गया है? इफ इट इज गिवन दैट, अगर ये गिवन है एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, एंगल टी जो है वो एंगल एन के बराबर है,
यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन। अब देखो साइड एंगल साइड मीनिंग क्या है, एक एंगल बराबर दिखाना है और दो साइड। एंगल तो इन्होंने ऑलरेडी बराबर दिखा दिया है, तो साइड कौन सी हमें बराबर दिखानी है, RT। अब देखो बच्चों RT जो है वो कहाँ पे है, RT लास्ट के दो वर्ड हैं, तो इधर से लास्ट के दो हम ले लेंगे कौन कौन से, EN। तो RT जो है वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, EN के इक्वल। ऐसे ही PN जो है, PN देखें, PN फर्स्ट और लास्ट है तो इधर से आ जाएगा A और T। सिंपल है ना, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। लास्ट देखो पार्ट सी पार्ट जो है इसका, सी पार्ट में है बच्चों हमारे पास, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN। अगर ये गिवन है कि AT जो है वो PN के बराबर है एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन। अब देखो ASA मीन्स दो एंगल और एक साइड, साइड तो हमें ऑलरेडी गिवन है तो हमें दो एंगल दिखाने हैं, तो कोई भी दो एंगल हम ले सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेम क्या है बच्चों इनका ट्रायंगल का, ARTPEN। तो आप देखो अगर मैं इधर से लेता हूं एंगल A, ठीक है, आप थ्री वर्ड नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे थ्री वर्ड नोटेशन क्या होती है, RATEPN, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल एंगल है हर एक पॉइंट पे, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड, क्योंकि दो ही हमें देने हैं सिर्फ, एंगल कोई भी ले लो, R ले लो, तो एंगल R इज इक्वल टू इसके सेंटर में कौन है E, तो एंगल E। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल नोटेशन में लिखो या सिंगल नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल नोटेशन में अगर लिखते तो इस तरह से आता, RAT इज इक्वल टू इधर से EPN ऐसे भी लिख सकते थे आप, और इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड में। देखो बच्चों, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP। अब देखो AMP कहाँ पे है, AMP इस तरफ जो ट्रायंगल बन रही है इधर वाली, एंड कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AMQ इधर वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट दिखानी है। अब इसमें ये जो साइंस लगाए गए हैं इनका मीनिंग समझते हैं। एक तो देखो बच्चों इसमें जो बीच वाली लाइन है AM, ये तो कॉमन है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आती है। AM लाइन इधर वाली में भी आती है और AM लाइन इस तरफ वाली ट्रायंगल में भी इंक्लूडेड है। फिर हमें यहाँ पे ये डबल डैश लगा के ये जो एंगल दिखाए गए, एंगल AMP और एंगल AMQ, ये भी दोनों बराबर हमें गिवन है। जो डायग्राम में इस तरह से दिखाई जाती है ना शेप्स, तो ये गिवन है, दोनों इक्वल है। उसके बाद इन लाइनों के ऊपर डबल डैश है, तो ये भी दोनों इक्वल गिवन है, PM और MQ ये गिवन है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं, करना क्या हमें, इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। यहाँ पे जो मिसिंग रीजन है कि क्या रीजन है, क्यों ये इक्वल है, तो वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, फर्स्ट PM इज इक्वल टू QM, तो इसको आपने फेयर नोटबुक में बना लेना है, फिर इसको करना है, मैथ में नहीं फिल करना। PM इज इक्वल टू QM, PM देखो कहाँ पे है, PM इज इक्वल टू QM, ये तो हमें गिवन है क्योंकि ये दोनों इक्वल यहाँ पे दिखा रखा है, तो फर्स्ट वाले में आंसर देना है आपने गिवन, कि ये स्टेटमेंट में गिवन है। सेकंड एंगल PMA इधर वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QMA, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल गिवन है, तो इसमें भी आप रीजन क्या देंगे, गिवन। फिर नेक्स्ट है AM इज इक्वल टू AM, ये लाइन दोनों में आती है तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लाइन है ये, इसलिए इक्वल है। लास्ट है ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AMQ, तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी, देखो एक साइड दूसरी साइड तीसरा एंगल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SAS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, फुल लिख देना इसको SAS कॉन्ग्रेंसी। बात समझ आ रही है। फिर नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट थिंग है समझने वाली, वो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A एंगल है 30, B है 40 और C है 110 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR में क्या होता है, P जो है 30 है, Q 40 है और R 110 है। देखो तीनों के एक एक एंगल जो है वो आपस में बराबर है। एक स्टूडेंट कहता है कि ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रेंट है बाय AAA कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। इज ही जस्टिफाइड, क्या वो सही बोल रहा है, वाई और वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों। तो बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने शुरू में बोल दिया था कि AAA कॉन्ग्रेंसी होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सिमिलरिटी दो चीज़ें होती है, कॉन्ग्रेंस होती है, एक सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी वाली में AAA होती है लेकिन कॉन्ग्रेंस वाले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ तीनों एंगल ही बराबर दे रखें तो जरूरी नहीं है कि उनकी साइडें भी बराबर हों। ठीक है, क्योंकि एक छोटी ट्रायंगल है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। अब मैंने एक छोटी बनाई और एक मैंने बना दी बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, एंगल तो 60 के हैं लेकिन इसकी साइड्स जो हैं वो बड़ी कर दी गई हैं जबकि इसकी साइड छोटी हैं। और कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग होता है सिर्फ इक्वल से। ठीक है, कि सारे पार्ट्स इक्वल हो तभी कॉन्ग्रेंट होता है, तो इसमें बच्चों हम आंसर देंगे नो। एंड रीजन जो है वो आप दो तीन यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो रीजन लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज अ नो क्राइटेरियन रूल फॉर
ट्रिपल ए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल 3 एंगल्स इक्वल 1 triangle can be enlarged copy of other। इसका मीनिंग क्या है कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो क्या हो सकता है कि एक ट्रायंगल दूसरे वाले की सिर्फ बड़ी कॉपी हो, तो इससे साइड्स तो इक्वल नहीं होंगी, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो नो लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये जो फिगर हमें दे रखे हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। इसके लिए हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। देखो फर्स्ट सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग ये वाली सिंगल लाइन वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ए टी जो है वो ओ एन के बराबर है। उसके बाद ये डबल लाइन वाली कौन है, ए आर, तो ए आर जो है वो ओ डब्ल्यू के बराबर है। फिर इसी तरह से एंगल ए जो है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश है, तो ये ओ के बराबर है, और एंगल आर सिंगल वाला जो है एंगल डब्ल्यू के बराबर है। इसी तरह से एन और टी आपस में इक्वल है। तो हमें क्या करना है, राइट ट्रायंगल आर ए टी, ट्रायंगल आर ए टी किसके कॉन्ग्रेंट होगी वो हमें बताना है। देखो है तो इसके कॉन्ग्रेंट, बस नाम जो है वो हमें ऑर्डर में लिखना है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंगल जो है फर्स्ट एंगल, जैसे डब्ल्यू से आर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ए आर टी में आर पहले है, तो ये किस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, ये हमें गिवन है। फिर सेकंड जो है डबल वाले एंगल कौन कौन से हैं, आर और ओ, तो यहाँ लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ओ, ये भी क्या है गिवन, ठीक है। फिर एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, ये भी हमें गिवन है। तो जिस ऑर्डर में ये हैं उसी ऑर्डर में इनके साथ हम लेते हैं इनको। तो यहां लिखेंगे हम ट्रायंगल आर, सॉरी साइड्स भी गिवन है ना, साइड्स भी आपने इक्वल लिख लेनी है, साथ में साइड्स भी लिख लेनी है। जैसे साइड है हमारी ए आर या फिर ए टी ले लो, ठीक है। ए टी जो है वो किसके बराबर है, ए टी ओ एन के इक्वल है। इसी तरह से ए टी के बाद ए आर, ए आर जो है वो डबल लाइन वाली है, ए आर जो है वो किसके इक्वल है, ओ डब्ल्यू के, ओ डब्ल्यू के, ठीक है। ये भी आपने गिवन में लिख देना है, क्योंकि रूल जो है वो तीनों एंगल वाला तो कॉन्ग्रेंस रूल होता नहीं है, नहीं होता ना, इसलिए हमने दो साइड ले ली, एक इनमें से कोई भी एंगल हम यूज कर लेते हैं। तो बच्चों ऑर्डर हमें देखना है सिर्फ, आर के साथ यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दी, ओ और ए बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखो मिस्टेक जो है वो अपने साथ के साथ ढूंढ लेनी है। अगर गलतियां हम अपनी नहीं ढूंढ सकते ना तो जीवन में सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ ही अपनी गलतियों को पकड़ लेना है, नोट कर लेना है और उनको वहीं पे ही रोक देना है। गलतियों को सुधार के इंसान बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाता है। तो अब हम देखते हैं आर जो है वो डब्ल्यू के बराबर है, तो ट्रायंगल आर ए टी किसके कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रायंगल नाम कैसे देंगे हम, आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू पहले आएगा। फिर ए के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड वर्ड ए है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है ओ, तो ओ आ जाएगा, थर्ड एन आ जाएगा, तो डब्ल्यू ओ एन। और ब्रैकेट में आप रूल भी लिख सकते हो इसका, एस ए एस, दो साइड और एक एंगल का यूज किया हमने, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स में देखो स्टूडेंट, सेम वे में हमें इनको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट द कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट। अब इसमें ट्रायंगल है बी सी ए, बी सी ए, तो बी सी ए देखो कहाँ पे, बी सी ए नीचे वाली ट्रायंगल है। तो इसमें जिस ऑर्डर में ये लिखी हुई है तो हमें एक एक करके देखते चलना है कि कौन किसके बराबर है। अब देखो बी जो है, बी यहाँ पे है डबल वाला, तो दूसरी साइड भी बी पे ही डबल है, तो यहाँ पे तो हम लेंगे बी, ठीक है। क्या लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे और ट्रायंगल के साथ लिखेंगे बी। फिर सेकंड इसमें सी वर्ड है, तो यहाँ पे देखो सी पे क्या है, सी पे एंगल वाले पे, सी एंगल वाले पे डॉट है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल में डॉट किस पे है, डॉट है टी पे, तो यहाँ हम लेंगे टी। फिर लास्ट है ए पे है 90 डिग्री, तो इधर से भी ए ही आएगा क्योंकि ये तो कॉमन है, तो बी टी ए आ जाएगा। इस तरह से कंप्लीट कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले में है क्यू आर एस। अब क्यू आर एस को कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले है क्यू आर एस किस तरफ है, क्यू आर एस इधर वाली ट्रायंगल है, ठीक है। तो इधर वाली ट्रायंगल में क्यू पे सिंगल डैश है, तो इधर वाली ट्रायंगल में सिंगल डैश किसके ऊपर है, टी के ऊपर, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे टी, ठीक है, ट्रायंगल टी। फिर इधर से आर में है डबल डैश, तो इधर से किस एंगल पे डबल डैश है बच्चों, पी पे, तो यहाँ पे हम लेंगे पी। फिर एस एंगल कहाँ पे है, एस एंगल पे है सिंगल डॉट,
तो इधर से सिंगल डॉट कहाँ पे है, क्यू पे, तो यहाँ ले लेंगे हम क्यू, तो आंसर आ जाएगा ट्राइंगल टी पी क्यू। इस तरह से सिंपल वे में आपने कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखो जो इन अ स्क्वायर्ड शीट, मतलब आपने एक पेज पे एक शीट के ऊपर ड्रा टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, एरिया इक्वल हो उनका, ऐसे दो ट्रायंगल बनाने हैं जिनका एरिया इक्वल हो, सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो। एक तो ये ऐसे बनाना है जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, एरिया भी बराबर हो। सेकंड हमें पॉइंट ऐसे बनाना है द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ना हो, एरिया तो इक्वल हो लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ना हो। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर, और पेरीमीटर के बारे में आप उनका क्या कहेंगे। तो पहले तो हम फर्स्ट वाला पार्ट बनाते हैं जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी हो, जिनका एरिया भी इक्वल हो। तो वो कैसे बनेगा बच्चों, बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिनका एरिया भी इक्वल हो और कॉन्ग्रेंट भी हो, तो आपने सेम लेंथ की दोनों ट्रायंगल लेनी है। जैसे एक साइड हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड, तो दूसरे में भी बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर ही आपने ले लेना है, ठीक है, सेम रखना है। सेकंड वाले में भी बेस को सेम रखना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरी हाइट आप सॉरी साइड लेंगे, मान लीजिए हमने 3 ली, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लिया, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम वे में इधर ज्वाइन करवा देना है आपने, 3 सेंटीमीटर इधर से लिया हमने और इसको ज्वाइन करवा दो यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी जो हाइट रहेगी बच्चों, हाइट हाइट इनकी सेम रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, हाइट इसकी सेम रहेगी। हाइट जो है मान लीजिए इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। ये हमने 7 ली नीचे, ये भी 7 है, तो एरिया तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो एरिया तो बराबर आएगा। अब ये देखने में ट्रायंगल अलग अलग भी हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये 7 है, ये 3 ली हमने, ये भी 3 ली हमने। मान लीजिए ये हमारी है अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने इसको बनाना है। इसमें क्या है, एरिया भी इक्वल है इनका, कॉन्ग्रेंट भी है। अब पेरीमीटर के बारे में क्या कहोगे, पेरीमीटर जो है वो भी इनका इक्वल रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखना है इफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल एरिया आर कॉन्ग्रेंट, देन देयर पेरीमीटर ऑल्सो इक्वल, पेरीमीटर आर ऑल्सो इक्वल, तो उनका पेरीमीटर भी इक्वल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसी ट्रायंगल जिनमें एरिया तो इक्वल हो लेकिन वो कॉन्ग्रेंट ना हो, तो ऐसी ट्रायंगल कैसे बनेगी। तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, हाइट को वेरी करवा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल बेस हम सेम रखेंगे, मान लीजिए मैंने बेस लिया 5 सेंटीमीटर या फिर आप 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर मैंने बेस लिया, तो दूसरी ट्रायंगल का बेस भी मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमें इक्वल रखना है तो बेस सेम रखेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ये लिया हमने, 6 सेंटीमीटर ये लिया, हाइट भी सेम रखेंगे लेकिन एक की हाइट थोड़ा साइड में बना दो, एक की थोड़ा साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइट मैंने बनाई 3 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है, और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर इसके सेंटर में बना दो। अब इससे क्या होगा, जो साइड्स होंगी ना ट्रायंगल की, वो साइड्स अनइक्वल हो जाएंगी। जैसे ये जो साइड हैं वो लगभग आ रही है आपकी 3.5, तो इस पर हम लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो आ रही है आपकी लेंथ वो आ रही है 5.5, 5.5, लेकिन हाइट तो हमारी 3 है, इसकी भी हाइट 3 है। इसकी साइड्स कितनी आएंगी बच्चों, देखो साइड इसकी लगभग आ रही है 4.2 समथिंग, 4.2 अप्रोक्सीमेट लिखना है, कोई ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो आ रही है 4.5 के आसपास आ रही है, सॉरी ये सही से ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना 4.5। अब इनका एरिया देखो, एरिया तो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो एरिया तो इनका सेम आएगा, लेकिन इसकी ये साइड अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। सिर्फ एक साइड बराबर होने से कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होती है, तो इसमें एरिया इक्वल है लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब पेरीमीटर बच्चों क्या होगा, अब इनको आप प्लस करके देखो, प्लस करने पे पेरीमीटर जो है इनका अलग आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट देन देयर पेरीमीटर इज नॉट इक्वल, ठीक है। ये आपने इसकी लाइनिंग लिख देनी है। नेक्स्ट करते हैं। तो 8th में स्टूडेंट्स देखते हैं, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट,
क्योंकि टोटल पेयर कितने होते हैं हमारे ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं। तो इसमें बोला गया कि 5 पेयर जो हैं वो इक्वल हों, लेकिन फिर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो ऐसा किस केस में हो सकता है? सिर्फ ऐसा अगर आपने प्रूव करना है तो वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है बच्चों। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे, जिसमें 5 पेयर जो हैं इक्वल होंगे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। इस तरह के केस में हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों। जैसे एक हम बना देते हैं इस तरह से, और इसको ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बताई थी बच्चों? RHS, ये वाली बताई थी ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक तो राइट एंगल बराबर हो और दोनों के हाइपोटेनियस आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है, और कोई साइड नहीं, हाइपोटेनियस बराबर होने चाहिए। और तीसरा जो है बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी साइड बराबर दिखा दो, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये राइट एंगल है, तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा बच्चों? ये हाइपोटेनियस है इसका, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब यहाँ पे एंगल हम ले लेते हैं 60 डिग्री और ये है इसका 30 डिग्री, ठीक है। ये एग्जांपल बनाना है आपने फर्स्ट। सेकंड वाले में क्या कर देंगे हम? इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इसकी ये वाली साइड जो है वो उसके हाइपोटेनियस के बराबर बना देते हैं हम, ठीक है। ये हाइपोटेनियस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। अब 90 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री इसका, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री इसका। लेकिन फ़र्क कहाँ हो गया बच्चों? फ़र्क इसमें यहाँ पे हो गया हमारा कि ये जो एंगल है, तीनों एंगल देखो बराबर, 90 डिग्री 90 डिग्री, 60 60 30 30, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमने हाइपोटेनियस के इक्वल लेंथ बनाई है। और जो बच्चों इसका ये वाली साइड थी हमारी बेस, वो हमने इसके बेस के बराबर बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 पार्ट इक्वल हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 30, 2 हो गए, 90 90 3 हो गए। अब देखने में तो ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, लेकिन हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं हुए ना, यहाँ पे हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं हुए। तो हाइपोटेनियस नहीं इक्वल, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ लिखेंगे हम ऑल एंगल्स आर इक्वल, फिर लिखेंगे हम टू साइड्स आर इक्वल एक्सेप्ट वन साइड, सिर्फ एक साइड को छोड़ के बाकी सारी बराबर हैं। तो इस केस में क्या है? फिर भी बट स्टिल मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया इसका, ताकि हम आसानी से इसको लिख सकें। ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये आपने इसमें आंसर देना है 8 क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं। 9th में है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन हमें किया गया यहाँ पे कि इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, नेम द एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डू यू यूज। तो कोई भी एक, देखो दो तो हमें पहले से बराबर दे रखे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बराबर है, ये हमारे पास एंगल R जो है वो C के बराबर हमें गिवन है क्योंकि डबल डैश है। तो एक तो हो गए हमारे दो एंगल, कौन कौन से एंगल? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अब ये दोनों इक्वल हो गए, एक हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं इसमें से, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं BC, ठीक है। BC एडिशनल पार्ट लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए एक कोई भी साइड आप ले सकते हो तीनों में से, तो हम ले लेते हैं BC। अब इसकी BC है तो इसकी कौन सी बन जाएगी बच्चों? QR, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा QR। तो यहाँ से हम इसमें आंसर लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी इसमें यूज की हमने? एक साइड है, दो एंगल है, तो A एंगल साइड एंगल, ठीक है। इस तरह से आपने इक्वल इनको लिख देना है और कॉन्ग्रुएंट बता देना है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ASA। लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा, लास्ट पार्ट है 10th, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू FED। हमें बताना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के वाई मीन्स कौन सी क्राइटेरियन, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी इसमें यूज हुई है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल इक्वल दे रखा है A और F, तो यहाँ लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F,
फर्स्ट तो ये हमें गिवन है, सेकंड बी और ई गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। फिर हमें एक साइड गिवन है बी सी, तो बी सी साइड किसके बराबर है, बी सी इज इक्वल टू ई डी के। अब यहाँ पे बच्चों हम आर एच एस नहीं लिखेंगे, है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन आर एच एस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर एच एस तब लिखा जाता है जब एक राइट एंगल हो और एक हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। यहाँ पे एक एंगल एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 7.2 को, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने 7.1 नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अवेलेबल है वो। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं कैसा आपको वीडियो लगा। धन्यवाद।